हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति आराधना करने वाले बन पा रहे हैं, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन के प्रार्थना जो चलते हैं, प्रार्थना में निवेदन घर का फोटो करेगा। जिसको पता धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आज आपने हमको दिया। जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी रास्ते में उनके आने जाने में हिफाजत करिएगा। जिसका जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं उनके पीछे उनकी गति रक्षा रखवाली करिएगा। और जिसका जो आज आपका वचन हम सब सुने, हम सब उसको समझ के इसको ग्रहण करने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के लिए करते हैं। I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Your rich in love and Your soul to anger. Your name is great and Your heart is bright. For all Your goodness, I'll keep on singing. 10,000 reasons from my heart, good night. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं। वो गीत है यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुला
आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बरसात से तुमको बाहों में लेंगे यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देती हूँ सचमुच के हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया और एक बार फिर से हमें वचन सुनने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है पिता ईश्वर। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मेरे सर में स्कूल से ही दर्द हो रहा था और अभी भी है हल्का हल्का। पहले तो बहुत तेज था, जब यहाँ पहुंची हूँ तो हल्का हो गया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि अभी जब वचन होगा तो मैं विश्वास है कि वो भी सर दर्द चला जाएगा। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं और मेरे मम्मी पापा की तबीयत में सुधार आ गया है, ठीक है अभी। मैं खुदा को इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन की हिदायत हम सबके लिए लेकर आए हैं। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, ये पवित्र दिन दिया कि हम पिता के वचन को सेत में सुने और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में बहुत आयत से उसे ग्रहण करके चलने पाए। हालेलुया। आवाज सही आ रही है? चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कल ये माइक गिर गया था और बहुत ऊंचे से गिरा था, लेकिन आवाज सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हम सबको बहुत आयत से अपने वचन में स्थिर किया और अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया है। तो आइए, जैसा कि हम पिता के वचन में बैठे हैं, इस बात को हम अपने जीवन में सबसे उत्तम माने, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो हर समय अपने पिता को, जिसने उसे बनाया, उसे रचा, उसे धन्यवाद दे। और उसके जीवन का सबसे उत्तम समय ये है कि वो जब मेरी नजदीकी, मेरी हुजूरी में होता है। हालेलुया। और हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से पिता हमें अपने निकट लेके आया। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय। रोमियो उसका 8वां अध्याय रोमियो 8
14। रोमियो 8:14। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8:14 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग खुदा के आत्मा के चलते हैं वे ही खुदा के पुत्र हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, खुदा ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से कैसे स्थिर किया है और कैसे समझाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इसलिए कि जितने लोग खुदा के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही खुदा के पुत्र हैं। वे ही खुदा के पुत्र हैं। जो खुदा की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही खुदा के पुत्र हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जब पिता का आत्मा हमसे कुछ कहता है और उस पर जब हम कान लगाते हैं तो बहुत तायत से पिता हमें बहुत सी बातों में बढ़ाता है। लेकिन जब पिता हमसे कुछ कहता है और उस पर हम कान नहीं लगाते, हम अपने बुद्धि और समझ के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के कहे के अनुसार कार्य नहीं करते। लेकिन पिता ने कहा है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, इसलिए कि जितने लोग खुदा के आत्मा के चलाए चलते हैं। खुदा के आत्मा के चलाए। खुदा आपको बार बार सचेत करता, होशियार करता, आपको पूरी रीति से खुदा अपने वचन से सिखाता है, समझाता है कि देखो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करने में चौकसी करो। आमीन। आमीन। और जब मनुष्य खुदा के वचन को ना सुनकर उसका इनकार करके अपने जीवन में बहुत से कामों को करता है तो मनुष्य अपने जीवन में निराशा को हासिल करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुदा की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे अपने जीवन भर अपने खुदा के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे मन का स्वामी तो खुदा है आमीन। और वो हमें सारी बातों के विषय में जो हम पिता के वचन से सुनते और समझते हैं, उन सारी बातों के विषय में खुदा हमें क्या करता है? सचेत करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो इससे होता क्या है और कैसे पता चलेगा कि हम खुदा की आत्मा के चलाए चलते हैं? कलाम में लिखा है रोमियो 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु आत्मा मिली है। एक आत्मा मिली है हमें और एक आत्मा है जो हमें वो नहीं मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ले पालक की आत्मा, पालकपन की आत्मा। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्या कह रहा? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमें पिता ने गोद ले लिया। आमीन। ले पालकपन की आत्मा। पालकपन की आत्मा। हम पड़े हुए थे कहीं पर भी, हम अपने जीवन में अंधकार में डूबे हुए थे, हम अपने जीवन में मनुष्य और मनुष्य की बातों में और संसार की गतिविधियों में लुप्त थे। यस। लेकिन पिता ने हमें क्या किया? पालकपन हमें पिता ने गोद ले लिया। ले लिया। कैसे गोद ले लिया?
अर्थात अपनी संतान हालेलुया हालेलुया इज़राइल की आंखों को थोड़े दिनों के लिए अंधा कर दिया और वो बर्तुल में जो सड़क के किनारे कह रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसको देखने वाली आंखें दे दी। आमीन आमीन हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, बल्कि हमें लेपालकपन की आत्मा मिली। कलाम में लिखा है 15वीं आयत में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। देखा, क्योंकि तुम्हें दासत्वपन की आत्मा नहीं मिली आगे फिर भयभीत हो। ये फिर भयभीत हो, यानी जो पिता की आत्मा के चलाए नहीं चलते वे संसार और संसार में की वस्तुओं से और बहुत सी चीजों से भयभीत रहते हैं। वे अपने जीवन में हमेशा संदेह में रहते हैं, वे अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे ये बात का विश्वास नहीं करते कि उनका छुड़ाने वाला पिता जो अब्बा पिता है वो जीवित है। अब अगर हमें ये विश्वास हो कि हमारा पिता जीवित है तो हमें इस पृथ्वी पर ना घबराने की, ना भयभीत होने की, ना डरने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा अब्बा जीवित है। और जब हमें लेपालकपन की आत्मा मिली तो हमें क्या मिला? कलाम में लिखा, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, आप खुदा को पिता कैसे कहने लगे, आप खुदा को अब्बा कैसे कहने लगे, आप कैसे कहने लगे कि मैं उसका बेटा हूं, आप कैसे कहने लगे कि वो मेरा पिता है। आपने देखा होगा संसार में बहुत से लोग देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने देवी देवताओं को पिता नहीं कहते। वे अपने देवी देवताओं को देवी देवता करके पूछते हैं। वे पिता क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि सृष्टिकर्ता जो सृष्टिकर्ता ने उन्हें बनाया वो उनके लिए एक पिता की पदवी भी रखता है। आमीन आमीन। ये उन्हें मालूम होता है जिनकी आंखों को पिता ने खोला। जैसे बर्तुल में अंधा था, उससे पिता ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। आमीन आमीन। और देखिए पिता ने उसकी आंखों को देखने वाला करा। अर्थात जब हम पर यह प्रकाशन उतरता है, जब हम पर यह वचन उतरता है कि हमारा खुदा हमारा पिता है, तब हम उससे पिता कह के प्रार्थना करते हैं। जैसे खुदा ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा अपने शिष्यों से कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो पिता ने कहा कि सब मेरे बारे में क्या कहते हैं ये नहीं, बोले तुम मेरे बारे में क्या कहते हो ये बताओ। तो जब पिता ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा आप मसीही हैं, आप जीवित खुदा के पुत्र मसीही हैं। और तब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मेरे पिता की ओर से किसी पर यह प्रकाशन ना खुले तब तक कोई ये बात नहीं कह सकता। यानी कोई मुझे पिता नहीं कह सकता जब तक पिता की ओर से उस पर यह प्रकाशन ना खुले। आज हम सब यीशु मसीह को पिता कहते हैं, आज हम सब यीशु मसीह को अब्बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें लेपालकपनी की आत्मा मिली है। अर्थात हम जानते हैं कि हमारा इस संसार में कुछ वजूद नहीं था, हम इस संसार में बहुत आयत से सताव में थे, हम इस संसार में बहुत आयत से पूरी रीति से अंधकार की वादियों में गिरे पड़े थे।
लेकिन पिता ने हमें अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपने पुत्र और पुत्री का अधिकार दिया। हमें लेपालकपन की आत्मा मिली, और जब हमें ये आत्मा मिली तो ये अवश्य है कि हम उस आत्मा के चलाए चलें। कैसे पहचानेंगे कि हम पिता की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि जिसको जिसको पिता ने लेपालक की आत्मा दी है वह सब आत्मा के चलाए चलेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 15वीं आयत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्यों? तुम्हारे पास वो आत्मा नहीं जो संसार में है, बल्कि तुम्हारे पास एक आत्मा है जो पिता की आत्मा है, जिसने अपना आत्मा तुम्हें दिया ताकि तुम उन बातों को देखने पाओ जिन बातों को पिता ये चाहता था कि तुम देखो। आमीन, आमीन, हालेलुया। और हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, और दासत्व की आत्मा में क्या है? भय। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। शहर में क्या हो रहा है? लोग भयभीत हैं, लोग चिंतित हैं, लोग निराश हैं, किसी के पास कोई आशा नहीं। सब के सब अपने जीवनों में आशा को खो बैठे हैं। सब के सब अपने जीवनों में बहुत आयत से अंधकार में गिर पड़े हैं। किसी के पास विश्वास की आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने उस दासत्व की आत्मा में अपने जीवन को रखा है। उन्होंने कभी भी पिता की आत्मा के चलाए नहीं चले। लेकिन आज जब हम पिता के वचन में अपने पैरों को बढ़ाते हैं, आज जब हम पिता के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करते हैं, लेकिन आज जब हम पिता के वचन को, उसकी वाणी को सुनकर अपने मुंह को, अपने हृदय को कठोर नहीं करते, अपने हृदय को फेरते नहीं, बल्कि अपने पिता के वचन को सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं, तब पिता हमें एक लेपालक पनी की आत्मा देता है। और उस आत्मा के अनुसार हम पिता को अब्बा और पिता कह के मानते हैं। ये पिता को पिता और अब्बा कहने का अधिकार यीशु मसीह की ओर से हम निकम्मों पर प्रकट हुआ। इसलिए हम भयभीत नहीं होते, इसलिए हम डरते नहीं है, इसलिए हम घबराते नहीं है, इसलिए हम संदेह नहीं करते हैं, इसलिए हम चिंतित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा पिता जो सब बातों में, हर एक काम को करने में सामर्थी है, वो हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। कलाम में लिखा 15वीं आयत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हालेलुया, कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अर्थात जो कोई आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलता है, उसे जब लेपालक पने की आत्मा मिलती है तो वो आत्मा हमें एक अधिकार देती है। क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जा रहा है, लेकिन पुत्र जानता है कि पिता कहाँ जा रहा है। हमेशा याद रखिए, पुत्र इन बातों के विषय में जानता है जिन बातों को पिता ने पहले से कह दिया। इसलिए उसने हमें एक ऐसी आत्मा दी जिसके द्वारा हम कभी भयभीत नहीं होंगे। उसने हमें एक ऐसी आत्मा दी जिसके द्वारा हम कभी चिंतित नहीं होंगे। हमारा विश्वास, हमारा धीरज और हमारे जीवन के सारे काम उस आत्मा पर, जो आत्मा पिता ने हमें दी है, उस पर पूरी रीति से स्थिर है। लोगों के पास ऐसा विश्वास नहीं है, और ना ही लोगों के पास हे अब्बा और हे पिता करके प्रार्थना करने की सामर्थ्य है। कभी कभी बहुत से लोग हे अब्बा हे पिता करके प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते।
तब पिता ने कहा पौलुस के जरिए कि तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। अर्थात तुम कहते तो हो कि स्वर्ग में हमारा पिता है, तुम कहते तो हो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, लेकिन उसका एक भी प्रार्थना का जो सच्चाई है वो अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं गाल बजाने वाली हैं, होठों को हिलाने वाली हैं। उसे कहा तुम व्यर्थ ही अपने होठों से प्रभु प्रभु कहते रहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं और जिन्हें लिपालकपने की आत्मा मिली है, जो पिता के वचन में पूरी रीति से स्थिर रहते हैं, जो पिता की सामर्थ्य में बढ़ते हैं, वह क्या करते हैं? उनका तरीका, उनका सोच, उनका विचार अलग होता है। तब 16वीं आयत में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम देखिए आत्मा, कौन आत्मा? खुदा का आत्मा। हम किसी को ये नहीं बताते कि सच में यीशु मसीह हमारा पिता है। हमारे जीवन से लोग जान जाते हैं कि इनका पिता जरूर से जरूर यीशु मसीह है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही आत्मा में गवाही, हमारी आत्मा में गवाही देती। क्या लिखा? आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम खुदा की संतान हैं। देखा कैसे माने कि तुम खुदा की संतान हो? कैसे माने कि तुम अपने खुदा के प्रति ईमानदार हो? हमें किसी से बोलने या किसी से पूछवाने की जरूरत नहीं कि ये बताओ, देखो हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं ना, देखो भैया बताओ भैया हम क्या यीशु मसीह के वचन को मानते हैं कि नहीं मानते, बताओ 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 बताओ। नहीं, आत्मा स्वयं ही, क्या लिखा 16वीं आयत में? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ, आत्मा स्वयं ही हमारी आत्मा के साथ, क्योंकि जो आत्मा के चलाए हम चल रहे हैं वो आत्मा इस पृथ्वी पर लोगों के सामने हमारी गवाही देता है। अब लोग कहते हैं भैया ये खुदावन यीशु मसीह के नाम को लेने वाले हैं, भैया ये प्रेज द लॉर्ड करने वाले हैं, इनसे प्रेज द लॉर्ड हम नहीं करेंगे। ये प्रेज द लॉर्ड करेंगे लेकिन आंसर हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम भी खुदा की संतान बन जाएंगे। तो क्या तुम खुदा की संतान नहीं बनना चाहते? नहीं, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, वे 24 घंटे बड़े बड़े लॉकेट ताबीजों को चौड़ा करके अपने शरीर में धारण करके घूमेंगे। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे वो ताबीजों को चौड़ा करके अपने शरीर में धारण करके घूमेंगे, लेकिन उसी खुदा का महिमा और प्रेज द लॉर्ड नहीं कर पाएंगे। देखा आपने लोगों को, ईसाइयों को देखा? सोने की चैन, उस सोने की चैन में सोने का लॉकेट, क्रॉस पहने रहते हैं 24 घंटे गले में, लेकिन उनसे कहो प्रेज द लॉर्ड तो प्रेज द लॉर्ड नहीं कहेंगे। क्यों? वो धारण तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु की स्तुति और महिमा नहीं करना चाहते। वो लोगों को दिखाने के लिए धारण कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन अगर सच में उनका खुदा यीशु मसीह होता तो वे प्रेज द लॉर्ड करते, वे जय यीशु की करते, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे आत्मा के चलाए नहीं चलते,
वे अपने शरीर के अनुसार चलने में चौकसी करें। कलाम में लिखा है 16वीं आयत में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। अब अगर आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है तो हमें कोई चीज धारण करने की जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं। भाई आप बताइए, डैनियल भाई आप बताइए, यदि आपकी गवाही स्वयं खुदा दे रहा है तो आपको कोई माला आला अपनी गाड़ी में लटकाने या घरों में टांगने की जरूरत है? क्यों? स्वयं खुदा ही गवाही देता है। आमीन। क्या खुदा की गवाही से तुम्हें विश्वास नहीं होता कि हाँ हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के मानने वाले हैं? आज ईसाइयों के, आज क्रिश्चियनों के जीवनों में गाड़ियों में घरों में मालाएं लटकी हैं। देखिए आप जाके, क्यों लटकी हैं? क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ये विश्वास ही नहीं है कि हमारा खुदा स्वयं हमारे विषय में गवाही दे। अगर हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने, अगर हम अपने खुदा के प्रति जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सच में, दोनों बच्चे वहां बैठे, हालेलुया, हालेलुया, हम सच में पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अब अगर मेरे साथ मेरी पत्नी है तो मैं कहीं पर भी जाऊं और मेरी पत्नी मेरे साथ वहां नहीं गई है तो मैं एक माला टांग के थोड़ी ना जाऊंगा सच बात है। कि मेरी शादी हो गई है। सच बात है। बात समझे? मेरा तो ये विश्वास है कि मैं जहां जा रहा हूँ रविका मेरे साथ है। सच है। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को समझे। यस। जब आत्मा स्वयं मेरी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है तो फिर मुझे किसी बात की चिंता करनी चाहिए। क्या कह रहा? 16वीं में आयत पढ़िए पूरी। आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम खुदा की संतान हैं। हम खुदा की संतान हैं। क्योंकि तुम्हारे कामों से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे बोलने से पता चलेगा। रुक जाओ, ठहर जाओ, बहुत ध्यान से देखो हो क्या रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी गवाही तुम्हारी आत्मा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर खुदा दे रहा है। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा जहां 2 या 3 एक मन होकर मेरे वचन में बैठते हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। आमीन। आमीन। एक तो मेरा आत्मा और एक मेरे पिता का आत्मा। यही बात यीशु मसीह ने कहा, एक तो मैं स्वयं यहाँ पृथ्वी पर अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता जो मेरी गवाही देता है। और तब वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें वहां मैं प्रस्तुत हूँ। आमीन। समझिए वचन को। हमारे जीवन में बहुत से अंधकार की बातें भरी पड़ी हैं और हमने अपने जीवन भर हमेशा संदेह किया है अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने हैं। लेकिन क्या पिता ने हमारे जीवन में हमें उत्तम से उत्तम भोजन, उत्तम से उत्तम स्थान नहीं दिया? उसने हमें सब कुछ उत्तम दिया है। और जब पिता ने हमें सब कुछ उत्तम दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी अवश्य है कि जिस आत्मा ने हमें
सब कुछ उत्तम दिया, हम उस आत्मा के चलाए चले। आमीन आमीन। लेकिन हमारा जीवन कैसा होता है, हम थोड़ी ही देर में संदेह करते हैं, हम थोड़ी देर में भयभीत हो जाते हैं। थोड़े ही समय में कोई मनुष्य आता है, हमारे कान में एक बात बोलता है और हम डरने लगते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। हम अपने उस खुदा का जिसका वचन पे हमने विश्वास किया उसको कुछ भी स्मरण नहीं रखते और तुरंत हम मनुष्य की सहायता पाने के लिए मनुष्य के सामने झुकने लगते हैं और यही हम अपने जीवन से वो लेपालक की आत्मा खो देते हैं। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा में हम भयभीत रहते हैं। हमें लेपालकपनी की आत्मा मिली है और उस आत्मा के द्वारा जो हमें पिता ने दिया, हम अपने पिता को पिता और अब्बा कहने का अधिकार रखते हैं। आमीन आमीन। आप सोचिए कितने ही लोग, कितने ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी पर यह प्रकाशन नहीं खुला कि हमारा खुदा हमारा पिता है। वह केवल एक को पिता मानते हैं, पृथ्वी पर के पिता को, और इसलिए वो उस पिता का भी इनकार करते हैं जो उसका पृथ्वी पर है। लेकिन जो इस प्रकाशन को जान जाता है कि हमें पिता की ओर से लेपालकपने की आत्मा मिली है, जिसके द्वारा अब हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा पिता बन गया है। जिस तरह से ये प्रकाशन हम निकम्मों पर जब खुलता है तो हमें ये विश्वास होता है कि इस पृथ्वी पर चाहे हम जहां पर भी हों, लेकिन हम अनाथ नहीं हैं। पृथ्वी पर हम बेसहारे नहीं हैं। इस पृथ्वी पर हम उसाते हैं, लोगों के बीच से निकाले कुचले और मारे हुए नहीं हैं, बल्कि हमारे पिता ने हमें थामा है। हमारे पिता ने हमें अपने वचन को सुनने वाला मन और बुद्धि और समझ दी है। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, 16वीं आयत, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम खुदा की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन खुदा के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन। इसीलिए पृथ्वी का थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा दुख सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। आमीन। मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दुखों को देखकर अपने सृष्टिकर्ता को कोसने लगता है, लेकिन इससे पहले कि मनुष्य सृष्टिकर्ता को कोसे, इससे पहले कि मनुष्य अपने खुदा के विरोध में बोले, अगर मनुष्य को ये मालूम हो कि वो मेरा पिता है, वो मेरा अब्बा है, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो जरूर से जरूर अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाएगा। लेकिन लोगों के पास ये मन, ये समझ, ये आत्मा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने सालों से हम पिता की द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, करते हैं। आज भी हम जब अपनी मीटिंग को खत्म करते हैं या मीटिंग करते हैं या तो कोई भी प्रार्थना करने जाते हैं तो सबसे पहले हे हमारे पिता होते हैं। बार बार हम बोलते हैं हे हमारे पिता, लेकिन इसके बाद भी हम अपने उस सृष्टिकर्ता पिता पे विश्वास नहीं करते। इस रीति से, जिस रीति से हम चल रहे हैं, हम कितना ईमानदारी के साथ अपने खुदा के वचन में चल पाएंगे। अगर हमें सच में खुदा के वचन में चलना है, अगर हमें सच में
खुदा की आत्मा के चलाए चलना है, तो ये अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के जीवन से उस लेपालकपने की आत्मा को ग्रहण करने हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने पिता से लेपालकपने की आत्मा को ग्रहण करते हैं, वैसे ही पिता आपके अंदर आपकी आत्मा में होकर ये गवाही देता है कि ये मेरे पुत्र और पुत्री हैं। जैसे पिता ने यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था देह में, आज भी यीशु मसीह है इस पृथ्वी पर, लेकिन जब यीशु मसीह देह में था तो स्वर्ग से एक वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों गवाही क्यों आई? अगर स्वर्ग से गवाही आ रही है तो जरूर से जरूर हमारी आत्मा से पिता की आत्मा एक होकर, एक साथ होकर इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों के बीच में गवाही देती है। क्योंकि उस समय भी पिता ने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ठीक आज भी पिता अपने आत्मा में होकर गवाही देता है। देखा आपने? किस रीति से हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और किस रीति से हम यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में यानी देह में होते हुए जब करा, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम में लिखा 17वीं आयत, और यदि संतान है और यदि संतान है तो वारिस भी, तो वारिस भी, वरन खुदा के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। खुदा के संगी संगी और वारिस मसीह के संगी वारिस हैं, और मसीह के संगी वारिस हैं। देखा, मसीह यानी आज के समय का संदेश और खुदा के साथ वारिस यानी आज के समय के संदेश के साथ और मसीह यीशु मसीह के वचन और उसके आत्मा के द्वारा उसके संगी होने के कारण इस पृथ्वी पर हम किसी बात से भयभीत नहीं होते। कितनी उत्तम बात है? कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें अपने जीवन में स्थिर कर दिया। अगर हमें ये लेपालकपनी की आत्मा ना मिलती तो हम क्या करते? अगर हमारे पास पिता का वो अनुग्रह ना होता, यदि हम आत्मा के चलाए ना चलते, तो हम क्या करते? हम भी इस संसार में भयभीत रहते हैं। इस संसार में लोगों से, मनुष्य से डरते। इस संसार में लोगों के विरोध में बातें करते। इस संसार में झगड़े रगड़े में लगे रहते। इस संसार की चकाचौंध में और उसके बहुत से अंधकार के कामों में भागीदारी बन जाते। लेकिन जब पिता ने हमें अपनी आत्मा दी, अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, हमें एक लेपालकपनी की आत्मा दी, तब पिता ने हमें इस संसार और संसार में के अंधकार से छुड़ाया। यह अवश्य है कि हम पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि जो हमें पिता की ओर से मिला है वो इस संसार में कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। हाँ, हम इस संसार में बड़ी बड़ी चीजों को हो सकता है प्राप्त कर लें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के अर्थात अपने यीशु मसीह के साथ पिता का स्वभाव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पिता का स्वभाव, पिता का अधिकार हमें वो आत्मा जो पिता ने लेपालकपनी की आत्मा दी, उसके द्वारा मिलता है। और कोई जरिया नहीं जिसके द्वारा हम अपने खुदा को पिता कहें। अगर हम अपने खुदा को पिता कहते हैं, तो यह अवश्य है कि हमें वह आत्मा मिली है, अर्थात एक लेपालकपनी की आत्मा। आनंद मनाओ, खुशी हो, खुश हो कि जो हमें आत्मा मिली है वो सबसे उत्तम और सबसे पवित्र है, और वो जिंदों में जिंदा खुदा है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है
भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई, कीजिए भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार चलूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक रहता है। हे पिता, जो इस आपको धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में आपने इस महासभा में जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम ग्रहण कर सकें। आज जितना यहाँ पर उपस्थित है हर एक जन को मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदा, जो भी वचन इस महासभा में जो आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि जो भी हम वचन को सुने हैं खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, हमें उद्धार मिलती है। खुदावन, जो यहाँ पर जो भी जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सकें और उस वचन में बने रहे खुदा। हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो इस महासभा में जो भी वचन वो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे, ताकि वह आपका वचन जो इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। कि जिस तरह वह आत्मा जो हमारे आत्मा में, जो खुदा का आत्मा जो ग्रहण वह गवाही देता है खुदा, कि आपने देते हैं खुदा, ताकि आपका आत्मा हम पर भी बने रहे खुदा, ताकि जो वचन वचन आपने इस महासभा में दिया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए और उसमें हम लोग बने रहें। खुदावन, हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान कर, ताकि वह आपका वचन को सेध में घर घर या शहर शहर जाकर वह प्रचार करते हैं खुदा, ताकि उस आपका वचन को इसी तरह वह भी बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि हम आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें हम बने रहें। खुदावन, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो इस महासभा में जो भी वचन दिया है, ताकि उसको हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें शिक्षा देना अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की ताकत और सलाह हमें ज़हरी गुस्सा से जीवन के साथ आपसे लेकर हमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आती हो धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा।
प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कि कल हमारे बीच में, हमारे झुंड में हमारी छोटी बेटी प्रिंसी का जन्मदिन है और वो हम लोग भवन में मनाएंगे। थोड़ा टाइमिंग चेंज रहेगी, 4:30 की रहेगी टाइमिंग 4:30 की होगी भवन में। कल भवन में 4:30 बजे धन्यवाद की प्रार्थना होगी। प्रिंसी के जन्मदिन को लेकर हम लोग भवन में जाएंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। कल शाम को 4:30 बजे, 4 बजे नहीं 4:30 बजे भवन लगेगा कल शाम को। ओके, प्रेज द लॉर्ड।